हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। बार्सिलोना ने कहर ढा दिया भाई चैंपियंस लीग में। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बात करने के लिए। इंग्लिश टीम्स ने आग लगा दी भाई। मेसन ग्रीनवुड तक को हरा दिया लिवरपूल ने, जब कल नाक कटवा के आ चुकी थी मैनचेस्टर सिटी। बट हमारे यूनाइटेड में नॉन चैंपियंस लीग वाली टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी हार रही है। आज के दिन भी हम हार गए भाई, चेल्सी से हार गए। एक ट्रांसफर बैटल, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे मिडफील्ड के ट्रांसफर्स कैसे कोलैप्स हो रहे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के पास जा रहे हैं हम बात करने के लिए कि क्या वो एक्सटेंड करेगा, क्या वो रहना चाहता है बेसिकली हमारे साथ ज्यादा लंबा, और क्या हम अपनी हिस्ट्री को यूज करके ड्रामा सीरीज के नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं। उस पे मेरी क्या राय है भाई, मैं वो तुम्हें बताऊंगा। माइकल कैरिक, रूबेन एमरिम, सारी चीजें वही चल रही हैं, और साथ ही साथ जोसे मरीनियो के अमेजिंग कमेंट जो तुम्हें सुन के बड़ा मजा आएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, शुरू से एंड तक आएगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाना भाई, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। भाई काफी सारे टॉपिक्स हैं आज, तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूं फटाफट। बार्सिलोना के साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था बहुत ही बेकार गेम में, क्योंकि 1-0 से पीछे हो गए थे वो 10वें मिनट के आसपास, बट उसके बाद इन्होंने फर्मिन लोपेज ने 2 प्यारे गोल मारे भाई। उसके बाद लेवेंडोस्की ने ओन गोल मार दिया, और उसके बाद भाई ऐसा लग रहा था 2-2 गेम चला जाएगा। थोड़ी नर्वसनेस तो हो रही थी, बट स्लाविया प्राग में जाके खेलने के बाद भी बार्सिलोना के डैनी ओल्मो ने बहुत ही बढ़िया लॉन्ग रेंज शॉट मारा। उसके बाद 3-2, और उसके बाद लेवेंडोस्की ने रैप अप कर दिया। मार्कस रैशफोर्ड की असिस्ट के बाद 4-2 से गेम भाई, बहुत ही अमेजिंग विन। बट एक दाग लग गया विन पे, पेड्री इंजर्ड हो गया। पेड्री इंजरी के कारण बाहर गया था, पता नहीं कितना बड़ा इंजरी है कितनी नहीं है, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट सिमिलर सिचुएशन हुई भाई इनके साथ। भाई हमारी इंग्लिश टीम पहली बार भाई विसा पहला गेम खेल रहा है अपना चैंपियंस लीग का अपनी लाइफ में। समझ रहे हो तुम? अभी आया ब्रेंटफोर्ड से, 8वें मिनट में लौंडा गोल मारता है, और उसके बाद 30वें मिनट में असिस्ट भी देता है एंथनी गॉर्डन के लिए। न्यूकासल बहुत ही बढ़िया पीएसवी टीम, जो बहुत ज्यादा इस गेम में कुछ कर नहीं पाई, एक ही शॉट ऑन टारगेट। बट ये पीएसवी की टीम के बारे में जिनको नहीं पता बता देता हूं भाई, डच लीग में क्लियरली नंबर 1 पे, क्लियरली 15-16 पॉइंट की लीड ले चुकी है ऑलरेडी। बहुत सॉलिड टीम है, और ये हिस्टोरिकली भी पिछले 1-2 साल में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी है बड़ी बड़ी टीम्स को चैंपियंस लीग में। बट न्यूकासल को कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, इन्होंने आराम से लास्ट में हार्वी बार्न्स ने, जैसे ही वो हमेशा से गोल मारता है एकदम पागलों की तरह भागने लग जाता है बॉल के साथ, वैसा सा ही वो भागा निक पोप के पास पे, और उसने फिर मार दिया गोल। मेरे ख्याल से उसने पिछले 5 गेम में 5 गोल मारे हैं भाई हार्वी बार्न्स ने, तो ही इज ऑन फायर फिलहाल। अब भाई प्रॉब्लम इनके साथ भी वही हुई। ब्रूनो गिमेरेश, समझ रहे हो, बार्सिलोना का पेड्री, इनका ब्रूनो गिमेरेश, उसको भी इंजर्ड हो गई। उसको भी इंजरी पता नहीं अब कितनी लंबी है नहीं है, बट उसको हाफ टाइम के आसपास हटा दिया गया था। अब देखते हैं आने वाले टाइम में ये कितना गेम मिस करेगा या नहीं करेगा, सीरियस इंजरी है या नहीं है। बट भाई इनका गेम देख के, गेम तो अच्छा लगा। मैं आपको आज इस गेम को देख के बता सकता हूं क्यों लोग अब कह रहे हैं डिजर्बी नहीं चाहिए, डिजर्बी नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। मार्से का मैनेजर है जिसके बाद जिसको लिंक किया जा रहा था टूचल डिजर्बी, यही चल रहा था। ठीक है, मैं इस गेम को देख के भाई बहुत इंप्रेस हुआ हूं डिजर्बी से, मैं तुम्हें को सही बता रहा हूं। लोग बात करते हैं बस रिजल्ट की, रिजल्ट देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं 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 डिजर्बी नहीं चलेगा, डिजर्बी नहीं चलेगा। भाई यही है तुम्हारा यूनाइटेड का फैन बेस, इसको एक्सेप्ट कर लो। एक मैनेजर जिसको अभी तक भाई इसको ही लाना है, एक गेम हारा नहीं है, उसको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता, लोगों ने मैच भी नहीं देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं इसको नहीं चाहिए, अब लिवरपूल से हार गए इसको नहीं चाहिए। ठीक है, यही एक एक मिनट में जो रंग बदलते हैं ना गिरगिट की तरह, यही है यूनाइटेड फैन बेस। और बहुत सारे तुम्हारे बड़े सोशल अकाउंट क्रिएटर जो भी होते हैं, कंटेंट क्रिएटर, ये सब 1 मिनट में रंग बदलते हैं भाई। बहुत सही अप्रोच लगी मेरे को डिजर्बी की भाई, पूरी हिम्मत डाल रखी थी भाई पूरी टीम में। मतलब वो एक बार भी लॉन्ग पासेस नहीं खिला रहे थे भाई, सारे के सारे मिडफील्ड में रखेंगे, चाहे लिवरपूल प्रेस करेगी, हमारे डिफेंडर्स को से बॉल निकलेगी तब, बट वो उन्होंने अपनी फिलॉसफी नहीं छोड़ी, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए मिडफील्ड से बॉल बार बार निकालते रहे। बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। सबोज़लाई की फ्री किक बहुत अच्छी थी भाई, देखना जिन्होंने नहीं देखी हाफ टाइम से पहले, और लिवरपूल ने उसके बाद फिर उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, फिनिशेस उन्होंने कर दी, वरना गेम काफी बैलेंस सा था। मेसन ग्रीनवुड जितनी देर मेरे को दिखा बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, हालांकि बट गेम उसके हिसाब से चला नहीं, बहुत ज्यादा ओपन नहीं था लिवरपूल के बैक में। सो 3-0 की विक्ट्री यहां पे लिवरपूल को मिल गई भाई इस टाइम पे। अब मैं एक चीज देख रहा था, लिवरपूल काफी गेम से हारी नहीं है यार, मैंने स्टैट्स नहीं देखे हैं, बट लिवरपूल क्या आर दे कमिंग बैक, आर दे कमिंग बैक और व्हाट भाई। बट दिस टीम इसके बारे में बात करनी जरूरी है भाई। पेफोस के अगेंस्ट खेल रही थी और इनकी पसीने छूट गए भाई, पसीने छूट गए इनके। 78वें मिनट में जाके इन्होंने कॉर्नर से गोल मारा है भाई, और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस काइसेडो की। अलेहांड्रो गर्नाचो का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके 1-2 ड्रिबल्स खराब हुए, बट ये भी सुनने में आ रहा है भाई अलेहांड्रो गर्नाचो का ओवरऑल परफॉर्मेंस सही था, गेम में लाइव वायर की तरह था जैसा वो यूनाइटेड में होता था लाइव वायर, बट नो फिनिश। बट ओवरऑल भाई चेल्सी अपना 1-0 से गेम निकाल गई है, बहुत बहुत मुबारक
मुबारक हो भाई नए मैनेजर को उनके। बट मोटी बात यह है भाई, एक छोटी सी टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल तो करी है चेल्सी। देखते हैं इनका क्या है, इनके बारे में तो मैं ज्यादा कोई नहीं बता सकता कैसी टीम जा रही है कैसी नहीं जा रही। चेल्सी हमारी तरह भाई रंग किसी भी दिन बदल सकती है। अब जब हमने चेल्सी पे आ गए हैं तो हम अब अपनी भी बात कर लेते हैं भाई, हम भी उनकी तरह ही हैं, मिस्टर अनकंसिस्टेंट के अलावा, सॉरी मैं उससे पहले तुम्हें ये दिखा दूं, ये बहुत लास्ट गेम बचा है अब चैंपियंस लीग के पहले स्टेजेस का। 7 गेम्स खेल चुकी हैं आर्सेनल, एकदम टॉप भाई, मतलब हिस्टोरी, मतलब 7 के 7 गेम जीती है भाई, मतलब अनबीटन है। देख रहे हो तुम, बायर्न म्यूनिख सबको हरा चुके भाई, इंटर मिलान अवे हरा चुकी है जाके, तो बहुत ही तोड़ू फॉर्म में है भाई। बट ये जो बाकी टीम है ना, रियल मैड्रिड से लेके यूवेंटस तक, 3 से लेके 15 तक, ये ईपीएल की टेबल की तरह देवर को दिखाई दे रही है। सारी टीमें 3-4 पॉइंट के बीच में फंसी हुई हैं। तो इनके साथ ऐसा होगा भाई कि जो 8वें गेम में जो रह जाएगा, मतलब जो अच्छे अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा, वो ऊपर आ जाएगी टीम उछल के। जो टॉप 8 होंगे, जो आपको लाल लाइन दिख रही है, टॉप 8 जो होंगे 8वें गेम के बाद, उनको अगला कोई गेम नहीं खेलना पड़ेगा, वो सीधा जाएंगे राउंड ऑफ 16 में। बट जो 9 से लेके 24 तक की टीम होगी वो आपस में भिड़ेंगी, एक मैच होगा, मतलब बेसिकली 2 लेग का मैच होगा, और वहां पे वो फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन सी टीमें नेक्स्ट राउंड में जाएंगी। खैर, सो यहां पे देख रहे हो तुम, बहुत बड़ी बड़ी टीम है, बार्सिलोना, सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, इंटर, यूवेंटस, न्यूकासल, चेल्सी, पीएसजी, टॉटनम, लिवरपूल, सब है। भैंस की आंख हम ही नहीं है, हम ही नहीं है भाई। हम कहाँ हैं? हम यहाँ पे तुड़वा रहे हैं भाई, बिना खेले चेल्सी मार रही है भाई, ऐसे पकड़ पकड़ के मार रही है। तो खैर तुम सुनो पूरी कहानी। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज और बहुत सारे आउटलेट आके बताते हैं, यूनाइटेड यीसा अलाओ भाई 17 साल का शेफील्ड वेडनेसडे का फुल बैक है, उसके लिए टारगेट कर रही है, उसके लिए बिड मारने वाली है, उसके लिए बातें कर रही है, उसके लिए ये है, उसके लिए वो है, सब कुछ कर रहे थे हम। सारी पूरी सेज बिता दी थी भाई, इस प्लेयर को साइन करना है। साथ में कंपटीशन चल रहा था चेल्सी और लिवरपूल के साथ, वो भी सीरियस थे इस प्लेयर के साथ। तो भाई अगर तुम्हें पता होगा मेरा रूल ऑफ थंब, बेसिकली जो मैंने तुम्हें बार बार बताया, यूनाइटेड का कंपटीशन अगर टॉटनम हॉटस्पर से है, न्यूकासल से है, तो प्लेयर यूनाइटेड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाली टीम चेल्सी है, लिवरपूल है, आर्सेनल है, या फिर मैनचेस्टर सिटी है, तो यूनाइटेड कत्लेआम होगा। हमारे पास नहीं आता प्लेयर, वही हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ओ माय गॉड ये प्लेयर आ जाता तो हम चैंपियंस लीग पे पहुंच जाते, नहीं, कुछ भी नहीं है ये प्लेयर। 17 साल का एक टैलेंट है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी तरफ हम सीरियस थे तब भी चेल्सी ने हमें बीट किया। लॉरी विटवेल ने आके बताया चेल्सी आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग दिस डील, ठीक है। और 1 मिलियन के आसपास की ये डील है, 1 मिलियन के आसपास की डील है। मुझे नहीं पता ये ज्यादा पैसा है इस 17 साल के लड़के के लिए, कम है, मुझे नहीं पता। बट इतना है भाई कि यूनाइटेड ने, लॉरी विटवेल ने बताया कि बिड मारी भी थी दिसंबर में, जो रिजेक्ट हो गई। तुम समझ रहे हो, हम एक सस्ती सी डील में भी पैसा बचाने के लिए टैलेंट हाथ से जाने दे रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं 17 साल के लड़कों की साइनिंग को देख के यूजुअली नहीं उछलता। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहां पे लॉरी विटवेल और बाद में बेन जेकब्स आके ये बता रहा है कि हमने प्लेयर साइन नहीं किया। मेरी प्रॉब्लम ये है, जिस प्लेयर के लिए हम और चेल्सी जा रहे हैं, चेल्सी हमें हैंड्स डाउन बीट कर रही है। जिस प्लेयर के लिए हम और लिवरपूल जाएंगे, प्लेयर लिवरपूल जाएगा। मेरी प्रॉब्लम ये है। अब देखते हैं भाई, जिन प्लेयर्स के लिए कोई भी नहीं जा रहा और हम जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है भाई। फब्रिजियो रोमानो ने आके बता दिया, रूबेन लॉफ्टस चीक, एसी मिलान का जो मिडफील्डर जिसके बारे में मैंने कल भी बात करी थी भाई, उसके साथ यूनाइटेड की कोई बात नहीं हुई है। ना यूनाइटेड उस प्लेयर को अप्रोच किया है अभी तक, उसके कैंप को, ना यूनाइटेड ने एसी मिलान को अप्रोच किया। तो अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। इसका यह मतलब नहीं है कि कल को भी बात नहीं होगी। ऐसा हो सकता है यूनाइटेड इसको एडमायर कर रही है और 4 प्लेयर लेके बैठी हुई है एडमिरेशन वाली टेबल में, क्योंकि इस टाइम पे हमारी इंटरनल मीटिंग्स चल रही है। बट इतना है कि हमने कोई भी एफर्ट अभी तक नहीं मारा है इस प्लेयर की तरफ। सो आप ये कह सकते हो कि इस टाइम हमारा कोई खास इंटरेस्ट इस प्लेयर में नहीं है। एक तरफ तो बुरा लगता है कि कोई भी प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन एक तरफ अच्छा लगता है। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे को ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। मुझे वॉश्ड आउट प्लेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेयर नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी साइनिंग नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी भी साइनिंग अगर नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको सच बताऊं तो विल्फ्रेड एनडीडी, इसके साथ बताया गया भाई, साइमन जोन्स डेली मेल का उसने बताया यूनाइटेड को ऑफर किया जा रहा है विल्फ्रेड एनडीडी बेसिकतास से। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा भी ना, तो ये अब चीजें जो रूमर्स आ रहे हैं ये इनके एजेंट्स की तरफ से आ सकते हैं कि एनडीडी यूनाइटेड में जा सकता है, एनडीडी और यूनाइटेड का इंटरेस्ट है, हमारी बात तो हुई थी यूनाइटेड वालों से, कुछ ना कुछ ऐसा। या फिर रूबेन लॉफ्टस चीक, उसके साथ भी यही हो सकता है कि एजेंट के थ्रू ये बातें निकल रही हैं, राइट। बट फिलहाल इतना है कि एनडीडी बेसिकतास के साथ लोन पे यूनाइटेड के साथ लिंक हो रहा था और यूनाइटेड को ऑफर किया गया था, बट यूनाइटेड नहीं करना चाह रही इस टाइम पे ये डील। सो अगेन यूनाइटेड इस टाइम पे कोई पैसा नहीं लगाना चाह रही है, और विच इज गुड इन प्लेयर्स पे कम से कम। बट ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि इस टाइम पे जनवरी में हम अच्छा पैसा लगाते किसी और
प्लेयर्स पे जो हमारे को बाद में आके काफी फायदा देते, अगले अगले समर में भी आके उससे पहले हमें फायदा देते। हम बेसिकली अपने समर का काफी कुछ काम कम कर सकते थे, चैंपियंस लीग की तरफ बढ़ सकते थे, बट इन प्लेयर्स के साथ नहीं भाई। मेरे को लगा था हम क्वालिटी प्लेयर्स के साथ जाएंगे, बट हमारा स्काउटिंग और स्पोर्टिंग डायरेक्टर तो कहाँ बिजी है, तुम लोगों को पता है, जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। और बट खैर मोटी बात यह है, इनके साथ हम नहीं जा रहे हैं। ये रॉब डॉसन ESPN ने उसने बताया है कि यूनाइटेड का जो समर का ट्रांसफर बजट है वो आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने, एलोकेट कर लिया है कि वो हम मिडफील्ड में डालेंगे, और वो बेसिकली जितना भी पैसा है ना, मोस्टली पैसा हम मिडफील्ड में डालेंगे। तो इनको समर की प्लानिंग ऑलरेडी हो गई, हम पैसा कहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं जो की टारगेट्स हैं वापस वही हैं, एंडरसन, वॉटन, बलेबा, ये किसी को भी पता है, ये मतलब मेरी मम्मी को भी पता है कि भाई ये 3 टारगेट हैं यूनाइटेड के, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस अगर जाता है तो उसके लिए अलग से रिप्लेसमेंट साइन करेंगे। वेरी गुड, कोई बात नहीं, बहुत सही बात है। इसमें मुझे बस मैं तुम्हारे पास ये ला रहा हूं कि मेरे को देख के अच्छा नहीं लग रहा कि ये समर की ट्रांसफर की बातें क्यों चला रहे हैं अभी से वापस, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा भाई। विंटर के ट्रांसफर में लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम बातें चला रहे हैं समर की। और ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बता दी थी, नवंबर में बता दी थी तुमको कि भाई ये यही करेंगे, और वापस इन्होंने वही किया है। पिछली जनवरी में भी इन्होंने यही किया था, अभी भी यही कर रहे हैं, बट चीजें चेंज हो सकती हैं। अगर आर्सेनल के अगेंस्ट हमारी राउटिंग हो गई ना, तो देखना तुम्हारे सामने बहुत सारी नई नई चीजें आ सकती हैं। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, थिंग्स कैन चेंज जस्ट बिकॉज उनको कोई प्रोटेस्ट वगैरह और ज्यादा गुस्सा नहीं चाहिए फैंस में, राइट। इस टाइम पे हम सिटी का गेम जीते हुए हैं, तो अभी कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहे हम ये साइनिंग, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। खैर, रॉब डॉसन ने ये बात भी बताई भाई कि यूनाइटेड प्लान कर रही है टॉक्स ब्रूनो फर्नांडिस के साथ, और वो बेसिकली टॉक्स का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप पे वो जाएगा प्लेयर, अपना जून में जाएगा, उससे पहले ही चला जाएगा मई के एंड में। तो उससे पहले हम पता कर लेते हैं कि प्लेयर चाह क्या रहा है, प्लेयर क्या हमारे साथ अगले सीजन भी रहना चाह रहा है, या वो सऊदी जाना चाह रहा है। और अगर वो सऊदी जाना चाह रहा है या किसी और क्लब में जाना चाह रहा है, लेट्स से बायर्न म्यूनिख वगैरह कहीं पे भी और जाना चाह रहा है, तो हम उसके लिए रिप्लेसमेंट साइनिंग करने लग जाएं, ठीक है। पहली चीज तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये रिप्लेसमेंट साइनिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है, चलो ये मैं एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि यूनाइटेड ये चीज कंसिडर भी कर रही है। मेरे ख्याल से इनको बिल्कुल रहना चाहिए कि नहीं ब्रूनो हम तेरे को रखना चाहते हैं, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, उससे टॉक करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको बताने की जरूरत है ब्रूनो वी लव यू, और फलाना ढिमकाना। ब्रूनो के पहले इंटरव्यू भी आप देख चुके हो, तो इस टाइम पे आपको बस सीधा जाके बताना चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस तू रुक रहा है, हम तेरे को नहीं बेचना चाह रहे, या फिर जाके बताना चाहिए क्लियरली कि भाई हम चाह रहे हैं कि तू चला जा, ठीक है। डिसाइसिव हो और अपना डिसीजन लो और आगे बताओ, आगे गेम करो अपनी, ठीक है। तो यूनाइटेड इस टाइम पे, बट ये अच्छा है कि भाई प्लान कर रहे हैं कम से कम कि वर्ल्ड कप से पहले अगर हम नहीं होगा तो हमें 2 प्लेयर लाने पड़ेंगे। मैं आपको इतनी गारंटी से बताता हूं, एलियट एंडरसन हमारे हाथ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सिटी देख रही है। और उसके बाद हमारे हाथ आएगा बलेबा। उसके बाद ये किसी भी नॉर्मल एक एवरेज से मिडफील्डर को ले आएंगे और वो कहेंगे ये है ब्रूनो फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट। जबकि मैं तुमको बताता हूं, एडम वॉटन, बलेबा दोनों के दोनों ले आओ ना, तो भी ब्रूनो फर्नांडिस अकेले को वो रिप्लेस नहीं कर पाते। समझ रहे हो तुम मेरी बात? मतलब वो इतने बड़े बड़े हमारा प्लेयर जाएगा, और मेरे को तो लगता है ब्रूनो को चले भी जाना चाहिए, हमें छोड़ के बड़े क्लब में बायर्न म्यूनिख वगैरह में चला जा, आराम से तेरा 50-55 मिलियन में वो तेरे को साइन भी कर लेंगे, रिलीज क्लॉज भी एक्टिव है। यूनाइटेड को तू छोड़ के जा, मैं तो कह रहा हूं भाई, जलन दे इन लोगों को, या तो प्रोटेस्ट के कारण ये ओनर जाए, वरना तू चला जा। मतलब मैं दोनों को साथ में कोएग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट खैर बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट ठीक है, मेरे को लगता है कि ये यूनाइटेड की अप्रोच ठीक है कि चलो ब्रूनो फर्नांडिस से पूछ के हम आगे प्लानिंग करते हैं, बट इनकी प्लानिंग पे मेरे को भरोसा नहीं है, मेरा दर्द बस यहां से आता है। खैर, एक क्विक अपडेट भाई तुम्हारे लिए, हैरी एमास जाने वाला है नॉर्विच सिटी, और कॉलियर जाने वाला है हल सिटी। लॉरी विटवेल ने बताया दोनों के दोनों प्लेयर 6 महीने के लोन पे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एथलेटिक ने एक बड़ी खबर निकाली थी भाई आज, कल शाम को आई होगी आपके पास, कि यूनाइटेड ने एक मल्टी मिलियन डील फाइनल करी है। लायंसगेट एक प्रोडक्शन कंपनी है, मान लो बेसिकली धर्मा प्रोडक्शन वगैरह, समझ गए आप, ऐसा, टू एक्सप्लोर ड्रामेटाइज्ड रीटेलिंग ऑफ यूनाइटेड की जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग। और उसके बाद बहुत सारी और डिटेल है जिसको तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। लाइन ऑफ ड्यूटी का कोई क्रिएटर है, उसका कोई राइटर है, उसका कोई डायरेक्टर है जिसने बढ़िया बढ़िया सीरीज बना रखी है, जिसने बढ़िया बढ़िया मूवी बना रखी है, वो हमें क्या करना है भाई, उससे हमें क्या करना है। मोटी बात यह है कि क्लब एक सीरीज, वेब सीरीज टाइप बना रहा है, सीरीज बनेगी जिसमें दिखाया जाएगा हिस्ट्री के बारे में, हमारी न्यूटन हीथ से कैसे हम 1902 में बने मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद अर्ली ईयर्स में हमने कैसे पहली 1-2 ट्रॉफी जीती थी, फिर क्या हुआ 50s के टाइम पे हमारी जो रिसर्जेंस हुई, बहुत बढ़िया हम खेलने लग गए, बड़ी टीम बन गए, फिर जो हमारा म्यूनिक एयर डिजास्टर हुआ,
फिर उसके बाद मैट बस्बी ने जो वैसे टीम को हमारे खड़ा किया, वापस रिवाइव किया, फिर हम रेलीगेट भी हुए 70s में, उसके बाद हम एलेक्स फर्गसन जी को लाते हैं 80s की शुरुआत में, उसके बाद वो स्ट्रगल करते हैं 5-6 साल, उसके बाद जो हमारा डोमिनेंस था उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है भाई, सर एलेक्स के जाने के बाद। सो बेसिकली हमारी हिस्ट्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलिंग हिस्ट्री है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट फुटबॉल, ठीक है। सो उसको आप दिखा रहे हो, उससे आपको पैसा मिलेगा, रॉयल्टीज भी मिलेंगी, क्योंकि आने वाले साल में जब जब उसके बारे में सेल होगी और उसके कारण रॉयल्टीज भी मिलेंगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि यूनाइटेड को यहां से 15 मिलियन, 5 मिलियन या 25 मिलियन मिलेंगे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये चीज इसलिए अच्छी लग रही है कि अगर आप एक अच्छी ड्रामा सीरीज बनाओ, चाहे आप कोई भी सीरीज बनाओ, इससे लोगों को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, एंड दैट सर्व्स वन ऑफ द पर्पस जिसके कारण मैं यहाँ पे आके आपसे बात करता हूँ। मैं चाहता था हमेशा से कि इंडिया में जो भी हमारे इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल जो हिंदी स्पीकिंग हमारे फैंस हैं, फुटबॉल की तरफ आ रहे हैं, गलती से अगर वो मेरे चैनल पे टकरा जाएंगे तो उनको मैं अपने यूनाइटेड के बारे में एक बता पाऊंगा कि ये टीम कितनी बढ़िया थी और किस तरीके से आज स्ट्रगल कर रही है, ताकि वो हमेशा यूनाइटेड का फन उड़ते हुए ना देखें। तो जो अब इस टाइम पे बडिंग बच्चे हैं, ठीक है, वो यूनाइटेड को बस मजाक की तरह देखते हैं, और उसके कारण आने वाले 10 साल बाद हमारे फैंस काफी कम होंगे इन टर्म्स ऑफ जो, और आर्सेनल, लिवरपूल, सिटी इन सब के बढ़ जाएंगे, चेल्सी के बढ़ जाएंगे, हमारे कम होंगे। सो ये सीरीज दिस कैन डू अमेजिंग वर्क अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि फिर जो इमोशनल कनेक्ट जो बच्चे देख चुके होंगे ना ये सीरीज, वो यूनाइटेड से बहुत अलग लेवल पे कनेक्ट करेंगे। आप अपनी हिस्ट्री जानते हो, आप कैसे कनेक्ट हुए थे यूनाइटेड के साथ, मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने अपनी हिस्ट्री काफी बार बता रखी है, मैं बस डेविड बेकहम के हेयर स्टाइल से कनेक्ट हुआ था यूनाइटेड के साथ। सो आई जस्ट होप कि ये चीज ऐसा करेगी, यूनाइटेड का फैन बेस बढ़ेगा आने वाली जनरेशन में भी। सो लेट्स होप कि वो टॉक्सिक ना हो आज की जनरेशन की तरह। खैर, जाने से पहले कुछ अपडेट्स भाई। माइकल कैरिक बोल रहा है कि बेसिकली कि बता रहे हैं, सिस्टूनी बता रहे हैं कि माइकल कैरिक, ओ माय गॉड क्या अमेजिंग बंदा है भाई, ये तो चला गया था एक एकेडमी का गेम देखने के लिए स्पोर्टिंग लिस्बन के अगेंस्ट, और ये और फलाना और डमकाना, ये सारी चीजें वो बताने लग गए थे कि ये सब हो रहा है। तो ये बड़ा सही था। सॉरी मैं सो उन्होंने ये भी बताया कि मूड अराउंड कैरिंगटन हिल चुका है एकदम, क्योंकि कैरिक जब से आया है, उन्होंने ये भी बताया स्काई स्पोर्ट्स ने कि हैप्पी है ट्रेनिंग में, प्लेयर्स इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। कब से? जब से हम सिटी को बीट किया, यानी बेसिकली कैरिक के अंडर बहुत अच्छा चल रहा है। कैरिक जा रहा है भाई अपना घूमने घामने, और ये भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखो 16 दिन हो गए रूबेन एमरिम की सैकिंग को, अभी तक उसने आके कोई भी एक सिंगल शब्द में बोला। यूजुअली जो मैनेजर्स होते हैं गुड बाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे एक फोटो भी आ रखी है, माइकल कैरिक जा रहा है एकेडमी का गेम देखने, और लोग कह रहे हैं कि रूबेन एमरिम इतने 1 साल 14 महीने में जितने गेम नहीं देखा, उससे ज्यादा गेम्स माइकल कैरिक देख चुका है। एक गेम जब तक उसने हमारा देखा है, तब तक उसने अंडर 21 के, अंडर 18 के इनके गेम्स देखने लग गया है। भाई मैं तुम्हें पहले एक चीज बता देता हूँ। पहली चीज तो मैं कभी भी ना अपने मैनेजर को जज नहीं करूंगा वो अंडर 18 और अंडर 21 के गेम्स कितने देखता है, ठीक है। ये जो एजेंडा ये चला रहे हैं ना, देखो मेरे को कुछ गया रूबेन एमरिम, हिस्ट्री कर दो उसको, लेकिन बार बार से उसकी कबर खोद के उसको उस पे गालियां मत दो। सिंपल सी बात है, कैरिक के साथ कोई कंपैरिजन मत करो, कोई कंपैरिजन मत करो। कैरिक उसके जूते के फीते बांधने लायक का आदमी नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे अगर वो कल कुछ इस्टेब्लिश करेगा तो इज्जत कमाएगा, अभी उसने कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अंडर 18 का गेम देखने से मैनेजर बन जाते हैं। पेप गार्डियोला कितने अंडर 18 के गेम देखता है भाई, कितने देखता है? अंडर 21 के कितने गेम देखता है? कहां देखते हो तुम उसको जाते हुए? तो वो बेकार मैनेजर है। लुइस एनरिके कितने देखता है? तो उसके कारण उससे जज करेंगे। अब ये इस तरीके के माहौल बना रहे हैं, आने वाले जो मैनेजर्स होंगे ना वो भी रील और इंस्टाग्राम वाले मैनेजर बन जाएंगे कि भाई जाके फोटो दिखाओ अंडर 18 का गेम खेल रहा है, अपनी मेन टीम हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अंडर 18 का। ये बेफालतू के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं यूनाइटेड फैंस के दिमाग में, और इनको देख के चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है, और ये बहुत ही बेवकूफ वाली हरकत है। मैं तो ये बोल सकता हूं इस फोटो को देख के कि ये खड़ा जेसन विल्कॉक्स तुम्हारे सामने, माइकल कैरिक उसके पीछे है, तो वो दुम दुबा के उसके पीछे पीछे भागे जा रहा है। सो रूबेन एमरिम वाज नॉट अ कॉकसकर कि वो बार बार जेसन विल्कॉक्स के आगे पीछे भागे। जेसन विल्कॉक्स जा रहा है अंडर 21 का, देख ले पीछे टोपलूल चला गया उसके साथ। मैं ऐसी बातें बोलूं तो क्या होगा? मैं नहीं बोलना चाहता माइकल कैरिक के बारे में गंदी चीजें, जब वो हमारा इंटरिम मैनेजर बन चुका है, बट ये बेफालतू की चीजें। वो देखो कितने खुश हैं प्लेयर, अरे घंटा होंगे ही खुश वो प्लेयर, क्यों नहीं होंगे खुश? उनको तुमने डैरन फ्लेचर दे दिया था, और बातें ऐसी चल रही थी पहले गेम के ड्रॉ के
के बाद जब बर्नली के अगेंस्ट हमारा ड्रॉ हुआ था, डेरेन फ्लेचर को हम पूरे सीजन के लिए रख सकते हैं। अरे प्लेयर तो बहुत खुश होंगे कि साला अंडर 18 का जो तुमने चपड़ासी सा मैनेजर लाके रखा हुआ था उससे बच गए। कम से कम माइकल कैरिक तो आ गया, चैंपियनशिप लेवल वाला मैनेजर तो आ गया। भले ही हमें एक बढ़िया मैनेजर खोया है, बट कम से कम चपड़ासी मैनेजर से एक चैंपियनशिप वाला मैनेजर तो मिल गया। प्लेयर्स तो बिल्कुल खुश होंगे, बहुत खुशी का माहौल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा भाई। जोसे मरीनो के कमेंट्स के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करूंगा। भाई जोसे मरीनो ने बहुत अच्छी बात बोली है, अगर आपको समझ आती है तो आप बताओ ये किसके बारे में बोल रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। भाई उसने बताया अपने जो उसका गेम चल रहा था भाई यूवेंटस के अगेंस्ट, उसमें जाके बोला भाई उसने पहले प्री कॉन्फ्रेंस में कि पीपल हु हैव डन नथिंग आर कोचिंग द बिगेस्ट टीम्स। समझ लो, जिन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा। वो कह रहे हैं नो हिस्ट्री, नो बॉडी ऑफ वर्क, दे गेट द चांस टू मैनेज द वर्ल्ड्स टॉप क्लब्स, इट्स अ रियल सरप्राइज। कहता है जब एसी मिलान में एलेग्री जाता है, यूवेंटस को स्प्लेटी मैनेज करता है और रोमा क्लो गैस्पेरिनी मैनेज करता है, तो मेरे को कुछ भी कोई सरप्राइज नहीं होता। बट द बिगेस्ट सरप्राइज इज व्हेन पीपल हु हैव डन नथिंग लैंड द बिग जॉब्स। नाउ आई डोंट नो ये किसके बारे में कह रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द कॉन्टेक्स्ट। प्लीज लेट मी नो किसके बारे में जोसे मरीनो के वर्ड्स हैं। मुझे आप बताओ आपको क्या समझ आता है। साथ ही साथ आप ये बताओ, क्या आप ब्रूनो फर्नांडिस को रखना चाहते हो? क्या आप यूनाइटेड की अप्रोच ठीक है कि उससे पूछें, या उसको बताना चाहिए नहीं भाई तू कहीं नहीं जा रहा? कैसी अप्रोच होनी चाहिए? कैसा लग रहा है आपको मिडफील्ड टारगेट्स उनके उन प्लेयर्स के लिए हम नहीं जा रहे हैं, एनडीडी और रूबस लेफ्टस-चीक जैसे? और साथ ही साथ इज इट ओके कि चेल्सी हमारे प्लेयर्स हमारे टारगेट्स उड़ा रही है? इज इट नो प्रॉब्लम क्योंकि ये अंडर 17 का अपकमिंग टैलेंट है तो उसकी तरफ हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते? आपकी ओवरऑल राय क्या है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।